नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका इस सबका अगर वेतन मानदेय होना चाहिए तो लगभग सेविका की और आशा की वेतन और जीविका की लगभग 25,000 रुपये वेतन होना चाहिए। अगर सरकार की अगर पूरी कम्युनिटी अगर इस व्यवस्था को अगर देखे, मुझे लगता है कि अगर सीबीआई ईडी से अगर छापा मरवाए किसी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा यहाँ, तो उनकी जो गरीबी हालात की जो पता चलेगा ना, उसके अनुसार से कम 25,000 से ज़्यादा वेतन होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कम से कम तो 25,000 रुपये वेतन आंगनबाड़ी सेविका को होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब कम सैलरियों में जो है इस महंगाई की दौर में ये मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में कम सैलरी में गुजारा नहीं चलने वाला है। अगर गुजारा चलने वाला है तो कम से कम 25,000 रुपये की सैलरी तो लागू करना ही पड़ेगा। और इन 25,000 रुपये की सैलरी जब तक लागू नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि इन कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका जो भविष्य है वो अंधेरे में। अब जरा सोच करके देख लीजिए ना कि जहां पर 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा हो, 100 रुपये से पार पेट्रोल मिल रहा हो, 1050 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा हो, जहां पर हर व्यवस्था जो है महंगाई से गुजर रही हो, और उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये, 7,000 रुपये अगर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और 2,000 रुपये, 2,500 रुपये आशा, जीविका को मिले, उसमें क्या कर सकते हैं आप इतने सैलरी में कोई तीर नहीं मार सकते, या सरकार इनके सैलरी में कोई ऐसा ताजमहल नहीं खरीद लेंगे ये लोग। तो कम से कम ये जो सरकार है, गूंगी बहरी की जो सरकार है, और कम से कम ये देश चलाने वाले जो लोग हैं, इनको कम से कम 25,000 रुपये सैलरी करना चाहिए, तब जा करके इन लोगों की स्थिति में सुधार आएगा। नहीं तो पता चलता है कि इनके घर में जब जिस रोज चावल, दाल, सब्जी और पापड़ और सलाद आ जाता है तो आंगनबाड़ी के जो बच्चे होते हैं वो सवाल जो है पूछते हैं अपनी माँ से कि आज कोई पर्व है क्या कि इतने अच्छे खाना आपने दिया है। अब इस बातों को जब मैंने किसी इंटरव्यू में एक सेविका को सुना तो मेरा दिमाग हिल गया, और मुझे लगा कि कम से कम 25,000 रुपये इन लोगों के वेतन होना चाहिए कि कम से कम इनका जो परिवार है वो अच्छे ढंग से कम भोजन मिल सके। और इन भोजन मिलने के पीछे एक ही मकसद है कि हमारे देश में जो सरकार चला रहे हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को कम से कम अपनी आंखें पर की चश्मा हटा करके और इन लोगों को वेतन के ऊपर सीबीआई ईडी को कहे कि जाकर के छापा मारिए, पता लगाइए कि वाकई में इन लोगों का जो परिवार है किस हालात से गुजरता है। बड़े लोगों को घर में और बड़े पैसे वाले के यहाँ ईडी और सीबीआई की छापा तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक बार गरीब के घर में भी, उस गरीब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन सब के घर में भी जो है मोदी सरकार को एक बार ईडी और सीबीआई की छापा लगवा देना चाहिए। असलियत जो है पता चलाएगा, असलियत जो है पता चलाएगा कि भाई एक आदमी जिसके घर परिवार में कमाने वाला हो और उसके घर में ऐसी हालात हो, और एक आदमी की नौकरी में 2 आदमी काम कर रहे हो, तब समझ में आएगा इस देश की सरकार को कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका को वेतन कितना बेहद ज़रूरत है। और अगर इस पर अगर खामोश अगर हो गए इस देश की तमाम पॉलिटिशियन करने वाले लोग और सरकारी लोग, तो मुझे लगता है कि गरीब की कभी भी उत्थान होने वाला नहीं। अगर मैं एक बात आपको लिख करके दे देना चाहता हूं कि जब तक इन लोगों के वेतन में 25,000 से ऊपर का सैलरी नहीं मिलता है ना, तब तक इस कर्मचारी को किसी भी सरकार में भला नहीं हो सकता है, कभी भी भला नहीं हो सकता है। बेशक ये लोग समाज के बच्चे को पढ़ा लिखा करके, पोषाहार दे करके उस समाज को अच्छे से निर्माण कर दे, लेकिन इन लोगों का जो अपना परिवार है ये कभी निर्माण होने वाला नहीं है। इन लोगों का जो अपना परिवार है वो सही कभी निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दिन रात उसी समय में, उसी काम में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करते हैं, बल्कि खुद को नहीं, सेविका खुद ही नहीं बल्कि इनका पति भी जो है काम करते हैं। तो जरा सोच लीजिए कि 6 से 7 हज़ार रुपये के वेतन में 2 आदमी काम कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों, सेविका भी और सेविका का पति भी। अब जरा सोच लीजिए कैसे इनके घर में जो है चल रहा है, ये मजबूरी की स्थिति बता रहा हूँ आपको।
दूसरी बात है कि इस देश की तमाम राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार, सबको पता है, इन सबको पता है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा जीविका के हालात क्या है। और ये सब लोग जानते हैं बखूबी तरीके से, ये सब लोग जानते हैं, चाहे हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति महिला है, उनको भी पता है कि इस भारत में महिला के क्या इज्जत है, क्या सम्मान मिल रहा है, क्या वेतन मिल रहा है और कितने काम कराए जाते हैं, सब पता है। क्योंकि इस देश में अगर सबसे अधिक अगर वर्करों की संख्या है तो वो है आंगनबाड़ी सेविका, आशा जीविका और सहायिका। क्योंकि इन महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, और ये लोग जो खास करके जॉब कर रहे हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो जॉब कर रहे हैं, इन लोगों की जो है सबसे स्थिति खराब है। स्थिति इन लोगों की मजबूरी है कि सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि यही बड़े अधिकारी, मैं बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं। बड़े अधिकारी के घर में कभी भी जो है आप जाइए, इतने सैलरी मिलते हैं उनको कि वो 2-4 जो है ना कुत्ते जो है पाल करके रखते हैं, और 2-4 कुत्ते को जो इतने मेंटेनेंस मिलता है, उतना भी मेंटेनेंस अगर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को अगर मिल जाए, आशा जीविका को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उन्नति हो सकता है इस भारत में महिलाओं की। लेकिन नहीं, हमारे देश की जो सरकार है इन महिलाओं को इसलिए गरीब बना करके रखा हुआ है, इन महिलाओं को इसलिए शोषण करता है, इन महिलाओं को इसलिए बहला फुसला करके ये रोजगार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे रखा है कि ताकि इनका जो वोट है ना, वोट के समय में राजनीतिक खूब चले, राजनीति का जो दुकान है वो चुनाव के समय में खूब चले, इसलिए इन लोगों का जो है ये समस्या नजर आता है और इसीलिए इन लोगों को जो है रखा गया है। जब भी ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जब भी ये लोग आवाज़ उठाते हैं, तो इन लोग का वेतन में जो है कभी 300 रुपये, कभी 400 रुपये, कभी 600 रुपये, कभी 1000 रुपये बढ़ोतरी करके इनके जुबान को जो है बंद करा दी जाती है। साफ तौर पर इनको बोल दिया जाता है कि भैया आप तुम अपने जुबान में ताला लगाओ, हम तुमको इतना बढ़ा दिए, इससे ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए और ये सेविका, सहायिका, आशा जीविका, इन लोगों को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं मिलता है, गरीबी की स्थिति है, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि भैया अब क्या करें, मजबूरी है। अगर ये भी नौकरी अगर नहीं करेंगे तो फिर परिवार चलेगा कहाँ से, खाएगा पिएगा क्या। यही स्थिति हुआ था बिहार में 2023 के लास्ट में, जब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका धरना प्रदर्शन किया तो नीतीश कुमार ने क्या किया, चयन मुक्ति कर दिया। अब चयन मुक्ति के डर से पूरे सेविका, सहायिका ये सोच लिया कि भैया कि अब जो रोजी रोटी मिल रहा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये लोग जो है धरना प्रदर्शन को खत्म किया। अब सरकार की मुंह ताक रहे थे, सरकार के ऊपर नजर टिकाए हुए थे कि सरकार कब घोषणा करेगा, कब लागू करेगा, तभी कब ये वेतन इतनी बढ़ाएगा। इतनी स्थिति खराब है। मैं थोड़ा सा ये मतलब आपको ऐसा सुनने में लगता होगा कि शायद हम ज़्यादा नाराज हैं, गुस्से हैं, इसलिए बोले, नहीं, जो वाकई हालात है, जो सही हालात है, उस पर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी